नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो है हम स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर के आए हैं। दरअसल एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या बातें कहा गया है और एक तरह की बातें जो है जिससे हम सभी दो चार हो रहे हैं, खास करके कोरोना महामारी के बाद हम सभी इससे रूबरू हो रहे हैं, समाज इस पर बात कर रहा है, वो है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ पे अचानक से बातचीत काफी शुरू हुआ है और ये अच्छी बात भी है। ओवर थिंकिंग, उसमें एक पैटर्न देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एंजाइटी की बात की जाती है, कुछ लोग कहते हैं डिप्रेशन में है ना, उसी में एक पैटर्न देखा जाता है ओवर थिंकिंग का। अब ये ओवर थिंकिंग की बातें कैसी है, जैसे सबसे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आप उससे समझिएगा। क्या आप भी ऐसे लोगों में हैं जो लाइब्रेरी में गए या कोई किताब निकाल के कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आप अचानक से देखेंगे कि आप अचानक से सोचे कि यार 15 मिनट बीत गया और एक पेज पलटा हुआ है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। क्या आप वैसे लोगों में से हैं जो किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं और आपका दिमाग कहीं और चल रहा होता है? एक चीज सोचा, फिर अगले चीज सोचा, फिर अगले चीज, वॉशरूम में है कुछ और दिमाग में चल रहा है, सोने के लिए गए और रात में बेड पर नींद जो है आया ही नहीं, 1 घंटे तक कुछ सोच रहे हैं। टहलने के लिए गए थे कि स्वास्थ्य बनाएंगे, बेहतर बॉडी करेंगे, लेकिन जिम में या वॉक पर गए हैं, फील्ड में टहल रहे हैं, लेकिन दिमाग में दुनिया भर की बातें चल रही है और उससे थकान महसूस हो रहा है आपको। तो इसलिए कहते हैं ओवर थिंकिंग इज व्हेन योर थॉट्स एंड वरीज सर्किल इन एन एंडलेस लूप। एक ऐसा लूप है, एक ऐसा सर्कल तैयार हो गया है आपकी चिंताओं का, आपके विचारों का, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो बस चलता जा रहा है और आपके ब्रेन को वो बर्बाद करता जा रहा है। आप लगातार सोचते होंगे फलाना व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसने मेरे बारे में क्या कहा होगा, फिर अगले ने क्या रिप्लाई किया होगा। संभव है अगला कुछ सोच ही नहीं रहा था आपके बारे में। तो ये सब चीजें जो है, इस पर एक रिपोर्ट आया है, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की बातें की गई है। दिलचस्प बात यह है कि जब मैं आपके लिए एक प्रोग्राम तैयार कर रहा था तो मैं इस पर एक केस स्टडी पढ़ रहा था और ये केस स्टडी जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है। उसमें क्या किया गया कि कुछ बच्चों को बुलाया गया और उन्हें एक कमरा में बंद कर दिया गया। आप सभी इस एक्सपेरिमेंट को खुद पर कर सकते हैं। आज मेरा लेक्चर पूरे देख लीजिए, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, अपने साथ कीजिए। अब एक कमरा में खुद को बंद कर देना है, इस कमरा से सभी चीजें हटा देनी है। ठीक है, जो जो चीजें हो सकता है, खास करके मोबाइल तो हटा ही देना है। मोबाइल हो गया, उसके बाद लैपटॉप आपका हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह हो सकते हैं वह सब हटा देना है। कमरा खाली हो जाए बिल्कुल पूरी तरह से तो और अच्छा। किताबें भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके पास आप ही केवल होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? तो कुल मिलाकर के कुछ लोगों को अलग अलग, अच्छा ये अलग अलग कमरे में रखा गया था। ठीक है, एक को एक कमरा दे दिया गया, फिर इसको अलग कमरा दिया गया। ये केस स्टडी है, ये रिसर्च का है। अब यहां पर जब सबको अलग अलग कमरे में दे दिया गया, कमरा में कुछ नहीं था, देखा गया, फिर इनकी स्टडी की गई, इनसे बाद में पूछा गया और लगभग जो है 15-20 मिनट, किसी को आधे घंटे कमरे में बंद रहने के लिए कहा गया। इन लोगों के पास खुद को इंटरटेन करने का कोई सुविधा उपलब्ध था ही नहीं, है ना मोबाइल है कि रील्स देखने लग जाएंगे, कुछ भी नहीं है, ना किताब है कि पढ़ने लग गए। फिर ये क्या करने लग गए? सोचने लग गए। ध्यान देना है, सोचना बुरी बात नहीं है, किसी भी मुद्दे पर विचार करना अच्छी बात है। मनुष्य होने का यह पहचान ही है कि मनुष्य जो है चिंतन मनन फिर सृजन करेगा, है ना। किसी चीज पर चिंतन ही नहीं करेगा, बार बार उस पर मनन नहीं करेगा, मंथन नहीं करेगा, तो वह क्रिएटिव नहीं कुछ कर पाएगा। सृजनात्मक क्षमता मनुष्य की पहचान है, तो विचारणीय प्राणी मनुष्य है। लेकिन जो मैंने कहा, अपने विचारों के विषय में, अपने ऊपर डाउट करने को लेकर के, अपने ऊपर चिंता करने को लेकर के एक लूप बन गया, एक सर्किल चला जा रहा है, बस सोचे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उन बातों का। ठीक है, तो यह जो है ओवर थिंकिंग में आ जाएगा। इन लोगों से जब यह पूछा गया आधे घंटे बाद कि आपकी स्थिति कैसा रहा, आधे घंटे आपको छोड़ा गया था उस कमरे में, ये सब परेशान हो गए। ये सब परेशान होकर के कमरे खुलते ही भागे और सबने कहा कि हम ईमानदारी से आपको बता रहे हैं, हमारे दिमाग में जो चल रहा था वो ओवर थिंकिंग हो रहा था। हम बिना मतलब की चीजों पर सोच रहे थे, क्योंकि खुद को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी यहां नहीं था, तो हम अपने बारे में ही सोचने लग गए और अपने बारे में सोचने लग गए, यानी कि दिमाग से खुद को एंटरटेन करने लग गए।
आप समझ रहे हैं, इससे ओवर थिंकिंग बढ़ता है। और यही चीजें जो व्यक्ति मान लीजिए शहर में रह रहे हैं, जो व्यक्ति वृद्ध हैं, कई बार बच्चों में देखा जाता है, अकेलेपन के शिकार हैं, उन व्यक्ति में खास करके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, कितना कंपटीशन आज के दौर में है ये कहने की आवश्यकता नहीं है, इस स्थिति में देखा जाता है कि लोग ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और अपने दिमाग को पूरी तरह से बर्बाद कर ले जाते हैं, आगे चल के एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी उसमें देखा जाता है। तो ये चीजें हैं। अब इससे बचाव के भी कुछ बातें हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नीदरलैंड की सबसे पहले बात करते हैं। नीदरलैंड के रेड बॉर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिपोर्ट अभी आया है, उसमें जो विषय रखा गया वो ओवर थिंकिंग का ही रखा गया था। इसमें जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने वर्ष 2019 और 2020 के बीच प्रकाशित 170 से अधिक जो अध्ययन हो सकते हैं उसका पूरी तरह से विश्लेषण किया, जिसमें से तकरीबन देखेंगे तो 4670 लोग उस रिसर्च में शामिल किए गए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार ओवर थिंकिंग करना या बहुत ज्यादा सोचना लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंताएं पैदा कर रहे हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम है भी नहीं लाइफ में, ओवर थिंकिंग करके आप वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या है ओवर थिंकिंग? पहले मैंने कहा कि किसी खास विषय को लेकर के, परिस्थिति, कोई सिचुएशन में आप फंसे हुए, उस पर ज्यादा सोचना, लंबे समय तक बेवजह उसका विश्लेषण करते रहना और एक तरह से जो है वह इंडलेश हो जाए, घूम फिर करके एक सर्किट पूरी तरीके से बन जाए, इसके प्रोसेस को ओवर थिंकिंग करते हैं। और खुद से आप पूछ के देखिए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी उन लोगों में से शामिल हैं? अब ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? एक वजह तो तनाव के लेकर के बताया जाता है कि स्ट्रेस आजकल जो है, खास करके जॉब का जो नेचर है, आज ही आपने पढ़ा होगा या 2-3 दिन पहले से चूंकि चर्चा आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक कानून पास हुआ है राइट टू डिस्कनेक्ट को लेकर के। अब ये राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है कि आप अपने दफ्तर से घर चले गए, ऑफिस से एक बार घर गए, तो आपको इस बात का पूरा अधिकार है कि आपका बॉस जो कॉल कर रहा है या कोई भी जानकारी ऑफिस से दे रहा है, आप रिप्लाई ना करें, आप डिस्कनेक्ट हो जाएं। एक बार काम करके आए, बात खत्म। अब हमारा जो है वो प्रोफेशनल लाइफ यहां से खत्म और पर्सनल लाइफ शुरू हो जाता है। अपने परिवार के साथ, अपने साथ, खुद के साथ भी एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट करना आपका पूरा अधिकार है। तो इन सब वजहों से वहां पर यह लाया गया था कि स्ट्रेस लोगों का कम हो सके। क्योंकि यूरोपीय कंट्री की अगर आप स्थिति देखेंगे ना, खास करके अमेरिका, यूरोप, जो वेस्टर्न कंट्री है, वहां पर स्ट्रेस सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को जितना विकास वगैरह करना था कर चुके हैं, अब वो स्ट्रेस में है। इसलिए कोई व्यक्ति भारत में आता है, ऋषिकेश जाकर के योगा सीख लेता है और योग सीख करके अमेरिका जाकर के खूब डॉलर छाप रहा होता है। यही सच्चाई है, क्योंकि वहां के लोग तनाव में चल रहे हैं। और भारत में भी, भारत ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, भारत में भी चीजें आपको देखने को मिलेगा। कोविड के समय में जब सुशांत सिंह राजपूत का केस आया, उसके बाद काफी चर्चा हुआ और लोगों ने खुल करके मेंटल हेल्थ पे बात करना शुरू किया। पहले एक समय होता था जब लोग मेंटल हेल्थ की चर्चा करते थे, लोग कहते अरे ये पागल है, ठीक है। तो लोग इससे क्या होता था, बचते थे कि मुझे लोग कहेगा कि इसका दिमाग खराब है, इसको सही चीजें समझ नहीं आती। लेकिन आजकल के वो बातें नहीं है, आप खुलकर के इस पे बातें कर सकते हैं, आपके जो काउंसलर होंगे उनके जाकर के बातें कर सकते हैं। तो स्ट्रेस यानी कि कार्यस्थल, इस पे ज्यादा देखा जाता है कि कार्यस्थल पर स्ट्रेस ज्यादा है। आप अपने सहकर्मी के साथ हो सकता है कि आपके जो सहकर्मी होंगे, आपको लगता होगा कि वो व्यक्ति मेरे बारे में कुछ प्लानिंग कर रहा है या 3-4 लोगों को मिलकर के ग्रुप बना लिया है, मेरे खिलाफ बातें चल रही है। लेकिन समझ में आएगा, अगर आप उसको ओवर थिंकिंग ना करें, पूर्व धारणाएं ना बनाए, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो 3-4 लोग थे, दरअसल उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं था, वो तो अपने काम में लगे हुए थे और आप ओवर थिंक करके ये समझ रहे थे कि वो हमारे खिलाफ लगे हुए। ये चीजें देखी जा रही है, रिसर्च में कहा गया। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है। देखिए, जीन जो है ना, वह तमाम चीजों का एक तरह से कह सकते हैं कि वह शो करता है कि आपको क्या हो रहा है, वह पीछे कहीं न कहीं हो चुका है आपके पेरेंट्स में। तो यह वजह हो सकता है, अगर आपके पेरेंट्स में इस तरह की स्थिति है तो आप में यह आ सकता है। इल्यूशन ऑफ कंट्रोल करने की भावना, जो एक तरह से भ्रम हो जाता है कंट्रोल करने का, इसको लेकर के भी ये चीजें होता है। उसके बाद जो है परफेक्शन, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे छोटी छोटी काम में बहुत परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं ना। तो एक शायर ने कहा था कि जीवन अगर जीना है कि तो थोड़ा सा बेतरतीब होकर के जियो, है ना। लड़कियों को देखते हैं पूरा सज धज करके एक लट ऐसे नीचे निकाल देती है। तो ये तरीका है कि मतलब पूरे, मतलब आप जो बेतरतीब भी हुए हैं वो पूरे कायदे से हुए हैं, है ना। आपको पता है कि आपने कहां पर थोड़ा सा नुकसान खुद का किया है। एक लट निकाला है तो पता है कि ये लट भी कायदे से निकाला गया है, तो वो और आपकी खूबसूरती को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट से बात करें, कहेंगे परफेक्शन के पीछे बहुत मत भागिए। परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर आप जाएंगे तो अपने जीवन को नर्क बना लेंगे। ऑब्जर्वेशन लर्निंग बहुत सारे लोग जो करते हैं, खास करके जो R&D में लोग शामिल होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनसे जब आप बात करेंगे, इनमें इस तरह की समस्याएं बहुत पाई जाती है। इसीलिए ब्रह्म राक्षस वगैरह
पढ़ेंगे आप कविताएं तो बहुत सारे कवियों को सुनते मिलेंगे, वो कहेंगे कि मैं जो है वो ओवर थिंकिंग करते हुए मरूंगा, यानी कि मेरे दिमाग का नस फटेगा और मैं मर जाऊंगा। बहुत सारे थिंकर्स ये कहते हैं, बहुत सारे फिलोसफर इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि क्यों, उनका जो काम होता है वह R&D करना, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर ध्यान देते हैं, और उनमें उन तरह के कार्य में जो लोग शामिल होते हैं उनमें ये चीजें देखा जाता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो है यह भी इसका एक कारण बनता है, यह भी एक तरह से आपके अंदर जो है ओवर थिंकिंग के विचारों को डालता है। तो इन सब चीजों से आपका ये नुकसान हो सकता है। लक्षण क्या है यह भी समझना ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे समझें। देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, आप किसी बात पर ज्यादा चिढ़ जा रहे हैं, बहुत तनाव में आ जा रहे हैं, तुरंत रिएक्शन दे रहे हैं किसी की बातों पर, तो आप मान के चलिए कि आप ओवर थिंकिंग भी करते हैं। आपका दिमाग आपको पता नहीं चलने देता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो है वहां से चीजें कहीं ना कहीं से निकल रहा है। इसलिए ओवर थिंक नहीं करना। अगर सामने वाले लोग जो हैं वह आपको गुस्सा दिला जाए तो ये हमारे व्यक्तित्व का जो है वो हल्कापन होगा। गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा कब आएगा वो तो हम तय करेंगे, हमारा दिमाग तय करेगा। तो जब हम तय करेंगे कि हमें गुस्सा कब होना है, तो हमें यह भी पता होगा कि अपने आप को कंट्रोल में कहां तक रखना है। लेकिन सामने वाले ने कुछ कहा और हम तुरंत से उस पर रिएक्शन दे दिए, तो जाहिर सी बात है ब्रेन पहले से इस बात को सोच रहा था, है ना, और ब्रेन पहले से सोच रहा था तो पहले से सिग्नल भी दे रहा था, बस आप एक चिंगारी का इंतजार कर रहे थे और आप गुस्सा हो गए। किसी भी विषय में सोचने की असमर्थता जब हो सकता है इन विषयों को लेकर के, तब भी होता है। अगर आप आराम नहीं कर पाते हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं, किसी बात को लेकर के बेचैनी बहुत हो सकता है, लगातार चिंतित रहते हैं, अपने से बाहर, नियंत्रण से बाहर चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मान लीजिए अभी जो घटना हो रहा है इजराइल में और हमास में, ठीक है, संघर्ष चल रहा है, यूक्रेन और रसिया में संघर्ष चल रहा है। आप भारत में बैठे हुए अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कमरे में, और आप दिन रात सोच रहे हैं कि बताओ क्या होगा, हो रहा होगा वहां के बच्चों का, यूक्रेन में जो बच्चे हो रहे हैं। देखिए, संवेदना व्यक्त करना एक अलग बातें हैं, लेकिन वह स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है। तालिबान जो है अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, एक मानव होने के नाते हम सबकी संवेदना उससे जुड़ी हुई है। लेकिन यह भी तो सत्य है कि हमारे हाथ में वो नियंत्रण नहीं है, हम तालिबान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हम जितना जो कुछ कर सकते हैं वही कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातें रख सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि आपके नियंत्रण से बाहर जो चीजें हैं उस पर लगातार जब आप चिंतन करने लग जाते हैं, तब आप समझ जाइए कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत सारे नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आने लग जाते हैं। इसके बाद यह भी हो सकता है कि कोई एक बात हो, कभी कोई घटना घटित हुआ हो और मन में उसी बात को बार बार दोहरा रहे हो। सेल्फ डाउट की कंडीशन में यदि आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं ये ड्रेस मैं पहना हूं और ये ड्रेस मुझ पे फिट है कि नहीं, बार बार उसी चीज को देख रहे हैं आईने में, किसी और व्यक्ति से पूछ रहे हैं, फिर लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, कुछ और करना, यानी कि बार बार पुनर्विचार कर रहे हैं, खुद पर आपको यकीन ना हो। ये सब चीजें जो है आपको लक्षण के रूप में देखने को मिलेगा। तो इन लक्षणों से आपको बचना है, चाहे वो कोई भी चीजें हो सकता है, फैमिली को लेकर के, वर्क को लेकर के और जिम को लेकर के, हर चीज आप आसपास देखिए तो 24 घंटा आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उन सारे कामों के बीच आपको ये समझना पड़ेगा, अपने दिमाग से पूछना पड़ेगा कि भाई ओवर थिंकिंग तो नहीं चल रहा है, और यदि चल रहा है तो उसके लिए बचाव की स्थिति में भी रखना शुरू कीजिए खुद को, क्योंकि उसका प्रभाव आप पर दिखना पड़ेगा। और प्रभाव क्या दिखेगा कि आप धीरे धीरे एंजाइटी में जाने लग जाएंगे, जल्दी घबराएंगे चीजों से लेकर के, आप सिर दर्द बहुत होगा, थकान बहुत, 8 घंटा सो के उठे फिर भी थकान लग रहा है, अपने आप में ही अपराध बोध होगा, ठीक है। एक चींटी भी आपके पैर से कुचल गई, आप जो है अत्यधिक इमोशनल हो जाएंगे इसको लेकर के, नींद संबंधी या पाचन संबंधी समस्या हो सकता है, और फाइनली क्या होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे, और डिप्रेशन से फिर आगे क्या होगा, सुसाइडल टेंडेंसी आएगा। ये चीजें लगातार देखी जा रही है, इसलिए इन सब चीजों से बचने की बातें की जा रही है। अब यहाँ पर जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूँ वह दिलचस्प है। यहाँ पर मैं आपको कारण वगैरह तो सब बता दिया, क्या हो रहा है, लक्षण बता दिया, प्रभाव बता दिया, लेकिन सबसे हम तो यही है, आप कहोगे सर जी ये फटाफट बताओ कि भाई हम कर तो रहे हैं, आज के समय में सभी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, इतना काम ही है, तनाव है, ये बताओ कि बचाव कैसे हो, हमें तरीके बता दो। तो चलिए तरीकों की बात करते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। गांधी जी मुझे ध्यान आते हैं, गांधी जी कहते थे कि जानकारी उतनी ही रखिए जितनी आपको जरूरत है ना, यानी कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन लीजिए आप, आपको जितना जरूरत है, बगल वाला क्या बात कर रहा है मत जानो, क्योंकि आप उधर कान लगाओगे वह बातें आपके लिए है नहीं, बेवजह दिमाग आपका उस तरफ जाएगा, फिर आपका दिमाग और जानना चाहेगा, तो कान को बंद करो, अपने काम में लगा लो। तो जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है वह आदत आपको रखना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ की बात की जाती है, आपको अपने काम पर फोकस कीजिए, बाकी जगहों से बचाइए आप चीजों को। और ग्राउंडेड टेक्निक भी इसको लेकर के कहते हैं, जिसमें आपको कहते हैं कि आपका जुड़ाव जो है अपने काम से व्यवहारिक मतलब हो जाए, ठीक है। और
जो बीत गया, वो आपके हाथ में नहीं है कंट्रोल करने वाला। इसीलिए जो आने वाला समय है उसको आप सही कर सकते हैं अपने प्रेजेंट पे फोकस करके, इसीलिए फोकसिंग ऑन योर प्रेजेंट। अभी जो समय चल रहा है, जो काम अभी आप कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, आपका फ्यूचर खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएगा। मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत बातें की जाती है, आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, स्मार्ट वॉच आ रहे हैं, इस सब के जरिए क्या हो सकता है, आप अपने ब्रेन का ध्यान रख सकते हैं, आपका माइंड क्या चल रहा है, मेंटल हेल्थ कैसा है, ये सब। उसके बाद है लेटिंग गो, यानी कि जो हो गया जाने दो यार, यानी किसी से दुश्मनी है, नहीं दुश्मनी पालनी है, समय ही नहीं देना उसको लेकर के, बस डिलीट मार दिया। उन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, दिमाग को ये समझाना पड़ेगा कि दुश्मनी वगैरह करना से या तनाव लेने से फायदा है नहीं, अपना समय बहुत बर्बाद हो रहा है, तो लेटिंग गो, जाने दो उसको, ठीक है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो विचार है, अपने अंदर डालना पड़ेगा धीरे धीरे, नहीं तो चीजों का पीछा आपका दिमाग करते चला जाएगा। उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी में खुद को एंगेज कीजिए, वॉक पे कर चले जाइए, आप जिम ज्वाइन कीजिए, डांस कीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद हो जाए। बहुत अच्छा तरीका जो है डायरी मेंटेन करने को कहा जाता है, कि बैठ करके आप लिखना स्टार्ट करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप लिखें, कि आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रहा था, क्या क्या चल रहा था, देखेंगे तो 10 से 12 मुद्दे होंगे, वही चीज चल रहा है। फिर देखिए कि ये 10 से 12 मुद्दे जो हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है, उस समाधान पर देखेंगे तो आप खुद ही नोट कर लेंगे कि ये सारी चीजें करना है, इससे समाधान हो जाएगा, प्रोसेस भी दिख जाएगा आपको। तो ये मेंटेन, डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आपके चीजें जो है वह देखेंगे धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा जो काउंसलिंग का वर्क होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। जनरली भारत में इसको लेकर के कहा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, इसके लिए ये सबसे अच्छा चीज़ है कि संवाद कीजिए। अगर आप कोई ऐसा एक्सपर्ट जानते हैं जो मेंटल हेल्थ को लेकर के बात करते हो, जो काउंसलिंग वगैरह करते हो, तो उनसे जाकर के अपने काउंसलर से लगातार आप जुड़ाव रखिए। और दूसरी बात, नहीं कुछ हो तो दोस्तों के साथ बातें कीजिए, जो बेहतर दोस्त आपको लगे, जो लगे कि ये मेरा सारा राज जो है अपने पास सुरक्षित रख सकता है, इसके पास मैं कुछ भी बोल सकता हूं, ऐसे दोस्तों को फोन लगा दीजिए, ऐसे दोस्तों को कहिए कि चाय पे चलो, ऐसे दोस्तों को मिठाई खिलाइए, है ना। तो मतलब थोड़े से साथ उनको रखिए, लेकिन ऐसे एक तो दोस्त ही हो सकता है, अगर ज्यादा है तो और अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के थेरेपी का काम लेना पड़ेगा। वो थेरेपी कोई दे सकता है, फैमिली में पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, आपके टीचर हो सकते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट होते हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं। अपने विचारों को आप फ्रेम करते रहिए, क्योंकि आज जो विचार है वह आप जो आज चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मौजूद जो परिस्थिति है उसके आधार पर आपका विचार बना है। लेकिन कल को आप किसी और जगह पर चले जाएं तो विचार बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है और शराब पीना, तो शराब पीना भारतीय समाज में देखेंगे तो हीनता के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि अरे शराबी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ सर्बिया चलिए वहाँ पर और रसिया में रहिए, वहाँ आप शराब नहीं पिएंगे तो आप मर जाएंगे, यानी कि वहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के जो है हमारे विचार जो है उसे बदला जा सकता है। फ्रेम करते रहिए अपने आप को चीज़ों को लेकर के, ठीक है, ताकि खुद को बेहतर परिस्थिति में डाल सके। तो कुल मिलाकर के यही बातें यहाँ पर है कि यदि आप इस बात को समझ पाएं कि आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग करता है, तो इसको समझना और इसको रोकना, इसके लिए जो समाधान ढूंढना है, जो समाधान मैंने बताया है उस पर काम करना है। क्योंकि दुनिया भर में ये बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है और लोग का दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि लोग खुद का दुश्मन बनते जा रहे हैं, उनका दिमाग ही उनका दुश्मन है। इससे बेड़ा पार आपको पाना ही पड़ेगा। चलिए, इस पर एक संभावित प्रश्न है, अब बताइए निम्नलिखित में से नीदरलैंड विश्व के किस महाद्वीप में अवस्थित है? नीदरलैंड के इस रिपोर्ट पे मैंने सारी चीजें आपसे कहा था, तो नीदरलैंड किस महाद्वीप में कहा गया है? ठीक है, एशिया में क्या है नीदरलैंड, बताइए। क्या उत्तरी अमेरिका में है, क्या अफ्रीका में है, या फिर नीदरलैंड यूरोप में है? चार में से कौन सा विकल्प सही होगा, उस विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिए। फिर हमारी मुलाकात कल होगी। अपना विशेष ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।